हेलो एवरीवन। नॉलेज ब्रूक के मध्य प्रदेश जीके के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम आर्कियन रॉक्स के इम्पोर्टेंस फॉर इंडिया एंड मध्य प्रदेश के पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। इसके पहले आप बिल्कुल लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं, आपकी आस्था की बात है। ये मैं आपको बता दूं कि वीडियो का समय क्या है। तो एवरी मॉर्निंग वीडियो आता है एमपी जीके पर, और एवरी इवनिंग एमपी करंट अफेयर्स। और अगर करंट अफेयर्स उस दिन उतने महत्वपूर्ण ना हो तो फिर मिसलेनियस टॉपिक्स पे वीडियो आते हैं। आगे बात करते हैं कि हम आज के इस सेशन में क्या क्या लर्न करेंगे। हम फिलहाल रॉक साइकिल डिस्कस कर चुके हैं, टाइप्स ऑफ रॉक्स इन इंडिया देख चुके हैं, फॉर्मेशन ऑफ आर्कियन रॉक इसके बारे में भी जान चुके हैं। अब हम जानेंगे फीचर्स ऑफ आर्कियन रॉक कि आर्कियन रॉक के फीचर्स क्या हैं, टाइप्स ऑफ आर्कियन रॉक्स, कितने प्रकार की आर्कियन रॉक्स होती हैं। उसके बाद लोकेशंस ऑफ आर्कियन रॉक्स इन इंडिया एंड एमपी, और मध्य प्रदेश के अतिरिक्त भारत में कहाँ कहाँ और कौन कौन से तरीके के आर्कियन रॉक्स पाए जाते हैं। फीचर्स की बात करें तो सबसे पहली बात यह है कि ये सबसे पुरानी रॉक्स है, सबसे पुरानी चट्टानें हैं, सबसे पुरानी है। और भारतीय जो प्रायद्वीप है, जो इंडियन पेनिनसुला है, यह भी काफ़ी पुराना भूभाग है। तो इसके लगभग 2/3 भाग, 2/3 पार्ट में इंडियन पेनिनसुला में जो आर्कियन रॉक्स हैं ये पाई जाती हैं। देखा जाए कि फॉसिल्स, तो फॉसिल्स इस समय नहीं पाए जाते क्योंकि जब इन रॉक्स का निर्माण हुआ, जब इन चट्टानों का निर्माण हुआ, तब जीव अस्तित्व में नहीं आए थे। फिर रिच ऑफ मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें पर्याप्त मात्रा में धात्विक और अधात्विक खनिज पाए जाते हैं। वजह यही है कि ये मैग्मा से सीधे कन्वर्टेड होके बनने वाली इग्नियस रॉक्स हैं। डेट्स वाई कि दे कंटेन मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स, इनमें इम्प्योरिटीज़ कम से कम हैं और मोस्ट प्योरेस्ट फॉर्म यहाँ पे मिलते हैं। तो किस तरीके के डाइक, सिल, लोकोलिथ, बैथोलिथ, जो ये फॉर्म्स हैं, मतलब जो आर्कियन रॉक्स हैं, क्योंकि ये डायरेक्ट इग्नियस रॉक्स हैं तो ये मैग्मा चैम्बर से निकलने वाले लावा से, और लावा जिस भी फॉर्म में मतलब कूल डाउन हो गया, जैसे अगर ये हॉरिजेंटली सेटल हुआ, हॉरिजेंटली ठंडा हुआ तो इसको सिल बोला गया, वर्टिकली ठंडा हुआ तो इसको डाइक बोला गया, अगर ये डोम शेप में ठंडा हुआ तो इसको लैकोलिथ बोला गया, और अगर ये बिल्कुल एट द बॉटम ठंडा हुआ जहाँ से मैग्मा चैम्बर के पास से, तो वहाँ इसको बैथोलिथ बोला गया। तो इस प्रकार जो आर्कियन रॉक्स हैं, इनमें जितने जिस फॉर्म में ये, जिस फिजिकल फॉर्म में ये ठंडा होता है या फिर अपना क्रिस्टलाइजेशन इसकी प्रोसेसेस में शुरू होती है, उस फॉर्म के आधार पर इसके कुछ अलग अलग नाम भी रखे गए हैं। बात करें कि आर्कियन रॉक्स बाकी सभी चट्टानों की मदर होते हैं, मतलब बाकी आगे की जितनी भी चट्टानें बनने वाली हैं आर्कियन रॉक्स से ही निर्माण होगा उनका। काफ़ी कॉन्ट्रैक्टेड हैं, काफ़ी पास पास हैं, काफ़ी जटिल हैं, इसलिए इनमें फॉल्ट्स और फोल्ड्स पाए जाते हैं क्योंकि समय के अनुसार बहुत सारे भूगर्भिक परिवर्तन आते रहे हैं और इनकी वजह से इनके ऊपर काफ़ी प्रेशर और टेम्परेचर की मार इनके ऊपर पड़ती रही और फॉल्ट्स एंड फोल्ड्स क्रिएट होते रहे। पेनिनसुला इंडिया इज़ ऑल्सो कॉल्ड द नीस पेनिनसुला। जो इंडिया का पेनिनसुला है, प्रायद्वीप है, वहाँ पे नीस बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, इसलिए इस क्षेत्र को नीस पेनिनसुला भी कह दिया जाता है। आयरन, जिंक, कॉपर एक्सेट्रा डिफ़िकल्ट टू एक्सट्रैक्ट ड्यू टू हार्डनेस ऑफ आर्कियन रॉक्स। बहुत सारे मिनरल्स यहाँ पे पाए जाते हैं जो हमने देखा भी, और बहुत ही प्योरेस्ट फॉर्म में भी होते हैं, लेकिन क्योंकि ये आर्कियन रॉक्स में हैं और आर्कियन रॉक्स काफ़ी हार्ड हैं, इसलिए इनका एक्सट्रैक्शन काफ़ी डिफ़िकल्ट है। मतलब एक्सट्रैक्शन किया भी जाए तो हमें इकोनॉमिक एक्सट्रैक्शन नहीं मिलता। भारत के नक्शे पर इनकी लोकेशंस को और इनके नामों को देख लेते हैं। सबसे पहले ये जो नीलगिरी वाला क्षेत्र है, जो कवर करता है कर्नाटका, तमिलनाडु, केरला, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना, इस क्षेत्र को कवर करता है। और ये लगभग जो इनकी जो बॉर्डर है, इस क्षेत्र में बिल्कुल बीचों बीच नीलगिरी के क्षेत्र में कुछ आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं जिनको हम नीलगिरी आर्कियन कहते हैं। इसी प्रकार एक आर्कियन रॉक्स का बड़ा पैच पाया जाता है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और छत्तीसगढ़ की बॉर्डर पर। तो ये जो क्षेत्र है, यहीं दंडकारण्य रीजन भी पाया जाता है। तो इस क्षेत्र को भी आर्कियन रॉक्स का काफ़ी अच्छा निक्षेप मिलता है। फिर बात करेंगे हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश का नीचे का हिस्सा, मतलब उत्तर प्रदेश तो बेसिकली गंगा के मैदानों से भरा हुआ है। उसके बाद झारखंड, वेस्ट बंगाल, इस पूरे लंबे क्षेत्र में आर्कियन रॉक्स जो मिलती हैं उनको हम बंगाल आर्कियन रॉक्स कहते हैं। और ये मध्य प्रदेश के छोटा नागपुर प्लेटू और इसी क्षेत्र को
ज़्यादा इनका विस्तार है। फिर बात करेंगे मध्य प्रदेश के पश्चिम तरफ, जहाँ पे अरावली रॉक्स जो कि राजस्थान से लेके और हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक विस्तृत हैं, और मध्य प्रदेश की विंध्यन रॉक्स की सीरीज़, और उसके साथ ही दक्कन की ट्रैप का कुछ हिस्सा, मतलब दक्कन का अलग विषय है, उसको अलग से पढ़ेंगे। हम सब इसकी लोकेशन को समझाने के लिए इन शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। तो ये भोपाल इंदौर के क्षेत्र में जो विस्तृत भूभाग है, इस क्षेत्र में भी बुंदेलखंड क्षेत्र में आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं, जिनको हम बुंदेलखंड आर्कियन कहते हैं। इस प्रकार आर्कियन रॉक्स को अगर पूरे भारत के मैप पर देखें तो बुंदेलखंड आर्कियन, बंगाल आर्कियन और नीलगिरी आर्कियन, इन 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है। बात करें हम मेघालय की, तो यहाँ भी आर्कियन ग्रुप की चट्टानें पाई जाती हैं, और ये एक 7 सिस्टर्स के बीच में, इस क्षेत्र को 7 सिस्टर, 7 बहनों के नाम से जाना जाता है, एक महत्वपूर्ण प्लेस है जहाँ पे आर्कियन रॉक के निक्षेप पाए जाते हैं। बात करते हैं कि रीजन ऑफ आर्कियन रॉक्स इन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में कहाँ कहाँ आर्कियन रॉक्स पाई जाती हैं। बिल्कुल मालवा, जो भी हमने पीछे मैप में भी देखा, मालवा का क्षेत्र ही था जो मध्य प्रदेश में काफ़ी बड़ा घेरा हुआ था, तो मालवा के क्षेत्र में, उसके बाद बुंदेलखंड के क्षेत्र में, फिर जितना भी यहाँ विंध्य सीरीज़ हैं, क्योंकि विंध्य पर्वत आर्कियन रॉक्स से ही निर्मित होता है, तो विंध्य सीरीज़ में तमाम जगह आर्कियन रॉक्स पाया जाता है। अब हम आर्कियन रॉक्स के जितने भी मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म हैं उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले है चार्नोकाइट। चार्नोकाइट है, इनका नाम जॉब चार्नोक के नाम पर रखा गया, और काफ़ी माइक्रोपार्टिकल्स से मिलके ये पत्थर बना होता है। इसका कंपोजिशन आप बड़ा ही मिक्स्ड कंपोजिशन देख रहे होंगे, और इनके जो पार्टिकल्स हैं, जो ग्रेन साइज है, काफ़ी छोटा होता है। फिर आता है नीज। नीज जो है मैक्रोपार्टिकल्स से मिलके बनता है, इसकी साइज पार्टिकल्स की थोड़ी ज़्यादा होती है। आप यहाँ पे अल्टरनेट वेंट्स देख रहे हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय अल्टरिंग लाइट एंड डार्क वेंट्स, डिफरेंट इन मिनरल कंपोजिशन। हर लाइट और डार्क वेंट का कंपोजिशन अलग अलग होगा, जिसमें कोर्स ग्रेन और सिस्ट वगैरह काफ़ी मात्रा में होंगे। लाइटर वेंट्स कंटेन्स मोस्टली क्वार्ट्स एंड फील्ड्सपार। जो लाइट कलर के वेंट्स हैं, या तो इनमें क्वार्ट्स होता है या फिर फील्ड्सपार होता है। द डार्कन ऑफन कंटेन बायोलाइट, हॉर्नब्लेंड एंड ग्रेनाइट और ग्रेफाइट। डार्क वेंट में आपने नाम देख लिए, बायोलाइट, हॉर्नब्लेंड, ग्रेनाइट और ग्रेफाइट जैसे मिनरल्स पाए जाते हैं। अब बात करते हैं हम ग्रेनाइट की, तो ग्रेनाइट में फील्ड्सपार पाया जाता है, उसके बाद क्वार्ट्स पाया जाता है, फिर माइका पाया जाता है, और फिर हॉर्नब्लेंड पाया जाता है। तो ये कुछ बहुत सारा कंपोजिशन मिलके जो है ग्रेनाइट को बनाता है। और ग्रेनाइट का यूज़ हमने देखा कि हमारे घरों में जो फ्लोरिंग है उसमें ग्रेनाइट का यूज़ किया जाता है। काफ़ी सुंदर पत्थर होता है और इसका काफ़ी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस भी है। फिर बात करते हैं हम कोंधालाइट की। तो ये कोंधालाइट है, मुख्य रूप से इसको फोलिएटेड मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। फोलिएटेड मतलब जिनको हम लेयर्स वगैरह में देखें, तो इसको आपको एक एक लेयर इसकी अलग अलग दिख रही होगी। ऑल्सो कॉल्ड बेजवाड़ा नीज या फिर कैलाशा नीज। बेजवाड़ा नीज या फिर कैलाशा की नीज के नाम से इसको जाना जाता है। इसका कोंढा ट्राइब के नाम पर इस पत्थर का नाम कोंढालाइट रखा गया, और जो उड़ीसा और आंध्र प्रदेश की एक जनजाति है, तो बिल्कुल इसका आपको रीजनल और जो इसका क्लासिकल इम्पोर्टेंस है वो भी समझ में आ जाएगा। बात करते हैं पिग्मेटाइट की। ये वेरी कोर्स ग्रेन, काफ़ी मोटे दाने इसमें आपको दिख रहे होंगे। इस पूरे पत्थर के दाने काफ़ी मोटे होते हैं। इग्नियस रॉक है, जिसको यूजुअली ग्रेनाइट कंपोजिशन, इसमें जैसे ग्रेनाइट कंपोजिशन होता है, लगभग ग्रेनाइट के कंपोजिशन जैसा ही कंपोजिशन पिग्मेटाइट का होता है। द इंडिविजुअल क्रिस्टल्स आर एट लीस्ट 12.5 सेंटीमीटर टू 1 मीटर और लार्जर। मतलब इतना बड़ा जो क्रिस्टल है, एक क्रिस्टल इतना बड़ा तक हो सकता है। क्रिस्टलेशन ऑकर्स एट द लेट स्टेज। अब जो हमने देखा था कि जितने लेट क्रिस्टलाइजेशन की प्रोसेस होती है, उतना ज़्यादा बड़ा जो क्रिस्टल फॉर्म होता है। तो बिल्कुल ये जो हमने पीछे जो भी हमने अभी डिस्कस कर चुके हैं पिछले पार्ट में और इस पार्ट में, वो सभी ज्ञान, सभी नॉलेज यहाँ पे हमें इनकॉर्पोरेट करना है। चलिए आगे बात करते हैं मार्बल की। तो मार्बल एक मेटामॉर्फिक फॉर्म है लाइम स्टोन का, और मार्बल के बारे में तो लगभग सभी ही जानते हैं। मार्बल का यूज़ काफ़ी, जैसे ताजमहल में इसका यूज़ हुआ है। ये वाइट स्टोन होता है, क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, और शुगर जैसा, शक्कर जैसा जो हम टेबल शुगर का यूज़ करते हैं उसके जैसे इसका अपीयरेंस होता है। मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसका मुख्य कॉन्स्टिट्यूएंट है।
उसके बाद अदर मिनरल्स इंक्लूडिंग क्वार्ट्स, ग्रेफाइट, पायराइट, आयरन ऑक्साइड। ये कुछ अन्य तत्व हैं जो मार्बल में पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश के जबलपुर भेड़ाघाट वाला क्षेत्र मार्बल के लिए काफ़ी फेमस है। बात करते हैं हम क्वार्ट्ज़ाइट का। तो वाइट टू ग्रे इन कलर, ये लगभग सफ़ेद से लेके ग्रे कलर तक इसमें जो है सेट्स पाए जाते हैं। इफ़ स्टेन्ड बाय आयरन, अगर आयरन की मात्रा इसमें पाई जाए और हो तो ये पिंक या रेड पर्पल कलर तक का हो सकता है। और कोई इम्प्योरिटी इसमें हो तो इसका कलर येलो, ऑरेंज, ब्राउन, ग्रीन और ब्लू भी हो सकता है। ये था क्वार्ट्ज़ाइट के बारे में। फिर बात करते हैं हम फाइलाइट के बारे में। तो फाइलाइट का मुख्य आप देख रहे हैं कि ये भी फॉलिकल टाइप का है, फॉलिएटेड है। तो इट्स ऑफ फॉलिएटेड, इट हैज़ नोटिसेबल लेयर्स एंड स्प्लिट्स ईजिली। ये आप देखो कि एक एक लेयर आपको आराम से नज़र आ रही होगी और ये जो लेयर्स हैं ये आराम से टूट भी जाती हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, फाइलाइट लस्चर कॉजेज बाय द माइका पार्टिकल्स विद इन द रॉक। इसमें माइका के पार्टिकल्स होते हैं जिनकी वजह से, माइका की वजह से इसमें लस्चरस या चमकीला जो इसका अपीयरेंस है वो नज़र आता है। मतलब इसकी चमक माइका पार्टिकल्स की वजह से होती है। इसमें और कौन कौन से मिनरल्स होते हैं? क्वार्ट्स, सिस्टाइट, माइका एंड क्लोराइट। ये कुछ महत्वपूर्ण और मिनरल्स हैं जो इसके अंदर पाए जाते हैं। फिर बात करते हैं हम सिस्ट की, जो कि मीडियम ग्रेड का एक पत्थर है और ग्रेन साइज जो है फाइन टू मीडियम, बहुत छोटे से थोड़ा मीडियम तक ग्रेन्स इसमें पाए जाते हैं। कैन ऑफन सी क्रिस्टल्स विद नेक्ड आइज। हाँ, इतना मीडियम तक इसके क्रिस्टल्स हो सकते हैं कि हम क्रिस्टल्स को नंगी या खुली आंखों से देख सकते हैं। हार्डनेस काफ़ी हार्ड होगा। कलर यूजुअली अल्टरिंग लाइट्स, डार्क बैंड्स, ऑफन शाइनी। चमक तो आप इसकी देख ही रहे होंगे और कलर आप लाइट और डार्क बैंड्स के माध्यम से समझ सकते हैं। तो ये था अभी फ़िलहाल तक आर्कियन रॉक्स के विषय में संपूर्ण डिस्कशन, और हमने इसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो भी मेटामॉर्फाइज्ड फॉर्म पत्थरों के होते हैं उनके बारे में भी जाना, इंडिया और मध्य प्रदेश में लोकेशन को भी जाना। इसके अलावा हमने इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना और इसके फॉर्मेशन पे विशेष ध्यान दिया। तो आगे हम धारवाड़ रॉक के बारे में पढ़ेंगे, सो बिल्कुल हमारे साथ बने रहिए। अगले जो सेशंस हैं वो धारवाड़ रॉक के ऊपर होंगे। थैंक यू सो मच। और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। और बिल्कुल अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।